एचपीवी वैक्सीनेशन एक ऐसा मौजू है जो कि हर घर में डिस्कस हो रहा है, हर गली में डिस्कस हो रहा है, हर औरत के साथ डिस्कस हो रहा है, हर बच्ची के साथ डिस्कस हो रहा है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन पाकिस्तान में इस वक्त इंट्रोड्यूस हुई है और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो घर घर जाके लोगों को इसकी अवेयरनेस देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बी का डॉक्टर बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया है कि जनाब वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्या वैक्सीन लगवाना सेफ है स्पेशली बच्चियों के लिए, क्या वैक्सीन इनकी फर्टिलिटी को मुतासिर करेगी, और अगर कैंसर है ही नहीं इतना पाकिस्तान में तो क्या वैक्सीन फिर भी लगवाएं। तो आज हम इस सेंसिटिव टॉपिक पे यहाँ पे बात करने लगे हैं। मैं आपके सामने डेटा रख दूंगी, फैसला आपने खुद करना है कि आप क्या चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आज मैं आपके क्वेश्चन वाइज जो है छोटे छोटे सवाल जो हैं उनको मैं यहीं पे एड्रेस करती हूँ कि ये क्या है। पहली चीज़ तो ये कि एचपीवी होता क्या है। एचपीवी एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिसकी कुछ किस्में हैं, जो कि कुछ सिस्टम्स में जो है वो कोई 2 वायरस हैं और इसकी जीन म्यूटेशन है, कुछ में 9 वायरसेस हैं। ठीक है, करता क्या है, ये सर्वाइकल एरिया पे फीमेल्स के जो है अटैक करता है। और सिर्फ अटैक कब करेगा, जब कोई सेक्सुअल ट्रांसमिशन होगी। ठीक है, ओरो एनल सेक्स या ओरो या किसी भी तरह की जो आपके नॉर्मल सेक्सुअल रूट है, अगर आप उससे जाते हैं और एक पार्टनर इन्फेक्टेड है, दूसरे तक ये ट्रांसमिशन हो सकती है। नंबर 3, एज ग्रुप। 9 से लेके 14 साल की बच्चियां और बच्चे और इससे बड़ी उम्र के वो लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन, के अगर वो लगवाना चाहें। उसके बाद नंबर 4, क्या ये इनफर्टिलिटी कॉज करेगा, डेटा अवेलेबल नहीं है। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड उनका ख्याल ये है कि फर्टिलिटी प्रिजर्व भी होती है। अगर आप वायरस इन्फेक्ट होंगे तो शायद ज़्यादा फर्टिलिटी को खतरा होगा, और अदरवाइज जो है आप इसको लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। नंबर 5, कि हमारे पास पाकिस्तान में कितनी इंसिडेंस है। पाकिस्तान में जो इंसिडेंस है वो है 5000 रफली, यानी पूरे पाकिस्तान में से कोई 5000 खवातीन हैं जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से मुतासर होती हैं हर साल, और उसके बाद वो कैंसर की ट्रांसमिशन की तरफ जाती हैं, जो कि इस वक्त के रिसर्च डेटा का अब तक का मैक्सिमम है। पाकिस्तान में क्या ये कैंसर सबसे ज़्यादा है? नहीं, पाकिस्तान में ये कैंसर बिल्कुल भी सबसे ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा है और आपको उसके लिए प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अगले सवाल की तरफ कि क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर तो हमारे यहाँ इसकी इंसिडेंस बहुत लो है, ठीक है, और आप अपने हिसाब से देखें कि अगर तो आपके बच्चों में ये उन कंट्रीज़ या उन जगहों का है जहाँ पे सेक्सुअल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह ना करे हम अभी उस माशरे में नहीं है कि जहाँ पे सेक्सुअल एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो, लेकिन उसके बावजूद अगर आप सेफ साइड पे जाना चाहते हैं तो लगवा लें। ठीक है, और या आपने अगर नहीं लगवाया हुआ ये उसमें, तो ये कोई इतना बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं होगा कि अगर आपने नहीं भी लगवाया तो क्या इससे कुछ हो जाएगा। ठीक है, अभी तक के डाटे में तो हम सेफ कंट्री के लिमिट में आते हैं, हमारा कोई एचपीवी का डाटा इतना ज़्यादा उस पर नहीं है। ये वो सारे सवाल हैं कि जिनके मैंने आपको जवाब दिए कि एचपीवी को लेके जो क्योस क्रिएट हुआ है कि ये है क्या। ठीक है, अपने बच्चों को हराम हलाल की तमीज़ लाजमी दें, को इस तरह प्रोटेक्ट करें। मेरा ख्याल है कि अगर वो अल्लाह की बताई हुई हयूद और कयूद को नहीं तोड़ते तो उसके साथ ही वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फैसला आपका है। मैंने आपको सारा डाटा डिटेल से बता दिया, अपना फैसला खुद करें कि हमने वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी है। लगवा लें ठीक है, ना लगवाएं तो भी ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।